बाखबर ज़राए ने दावा किया है कि वफाकी हुकूमत और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के माबैन मामलात बिलाखिर बेहतरी की जानिब गामजन हो गए हैं और चीफ जस्टिस ने अपनी गलती का इदराक करते हुए अपनी कुर्सी बचाने का फैसला किया है। इस अहम पेशरफ्त के बाद चीफ जस्टिस बंदियाल के खिलाफ हुकूमत की जानिब से नाअहली का रेफरेंस लाने के इम्कानात भी मादूम हो गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि अब तमाम असम्बलियों के इलेक्शन भी इकट्ठे ही होंगे। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार गरीदा फारूकी का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सियासी, माशी, आइनी और सलामती के बुरहान का शिकार है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इन मसाइल के हल के बजाय नए मसाइल सामने आ जाते हैं। उनके मुताबिक इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना पाकिस्तान कर रहा है वो इंतहाई संजीदा और हल तलब है। एक तरफ सियासी अफरा तफरी है तो दूसरी जानिब कौमी सलामती का अहम मसला भी दरपेश है। आइनी बहरान की बात की जाए तो इस वक्त सबसे अहम मामला जो मुल्की सियासत में गुज़िश्ता कई दिनों से ज़ेर बहस है वो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक अज खुद नोटिस केस का है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में गरीदा फारूकी का मजीद कहना है कि अज खुद नोटिस केस आगाज से ही मुतनाज़ा हो गया था, जब 9 रुकनी लार्जर बेंच में से 4 जजेस अलहदा हो गए। इसके बाद 5 रुकनी बेंच ने अज खुद नोटिस केस की समाअत की और 3-2 की निस्बत से इलेक्शन के जल्द अज जल्द इनेकाद का फैसला जारी किया, लेकिन फैसले के आने के बाद केस मजीद मुतनाज़ा हो गया। हुकूमती अरकान ने फैसले में साबिक़ा समाअतों में जारी 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट की बिना पर फैसले को 4-3 की निस्बत से अपने हक में करार दिया। इसके बाद एक और समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल जो अज खुद नोटिस बेंच से अलहदा हो गए थे ने रिमार्क्स दिए कि फैसला 4-3 की निस्बत से है, जिसके बाद फैसले से मुतालिक शकूक व शुबहात में मजीद इजाफा हो गया। अब हाल ही में इसी बेंच से मुतालिक जस्टिस अतर मीनुल्लाह का ज़ाती इख्तिलाफी नोट मंजर आम पर आया है, जिसमें इनके नोट से सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर इख्तिलाफात की शिद्दत में इजाफा दिखाई दिया है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह के अपने नोट से जाहिर होता है कि फैसला 4-3 की निस्बत से आया और इनके नोट में मुल्क की सियासी और आइनी सूरत हाल से मुतालिक सख्त रिमार्क्स शामिल हैं। इख्तिलाफी नोट में उन्होंने मामले पर फुल कोर्ट की तजवीज़ का इजहार भी किया है। इस सारी सूरत हाल से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि मुल्की आला अदलिया में इख्तिलाफात इंतहाई शदीद स्टेज पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान में अदलिया का किरदार भी काफ़ी मुतनाज़ा हो चुका है। इन हालात में हुकूमत और अदलिया के दरमियान होने वाली महाजराई भी काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। गरीदा फारूकी के बकौल जहां सबसे पहले हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस के हवाले से कवानीन के मुतालिक कानून साजी करके चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद कर दिया, वहीं हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ पंजाब में 30 अप्रैल को होने वाले सूबाई इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मौखर कर दिया था। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत की और इस फैसले को कल अदम करार दे दिया और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इलेक्शन की तारीख भी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 14 मई की तारीख रख ली और इलेक्शन कमीशन की मावनत के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ इस केस में भी मुतनाज़ा 5 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने समाअत से माजरत कर ली, जिस पर हुकूमत ने फुल कोर्ट की इस्तदा भी कर दी, लेकिन चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और बकिया 3 जजेस के साथ एक तवील समाअत के बाद मुंदरजा बाला फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात के ऐलान के बाद नून लीग और इनके इत्तेहादियों ने न सिर्फ इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया बल्कि 3 रुकनी बेंच के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद भी मंजूर कर ली और फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा भी कर दिया। गरीदा फारूकी का मजीद कहना है कि इस सारे मंजरनामे में एक और चीज़ वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं से लेकर अब अहम अदालती अशखास भी इंतहाई मुतनाज़ा हो चुके हैं। हत्ता कि नवाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालबा कर दिया है और अब इनके इस मुतालबे पर अमल होगा या नहीं ये वक्त बताएगा। गरीदा फारूकी के बकौल इस वक्त ये बात भी ज़ेर बहस है कि आया सुप्रीम कोर्ट के पास इंतखाबात के ऐलान का इख्तियार है भी या नहीं। दूसरी अहम चीज़ है कि वफाकी काबीना बशमूल पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। अब इस इनकार के बारे में आइन क्या कहता है और अगर ये अमल कानून के मुनाफी है तो क्या इस सूरत में वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत उनकी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो क्या शहबाज की नाअहली का भी इम्कान है या नहीं। जस्टिस अतर मीनुल्लाह के इख्तिलाफी नोट ने नून लीग के जजेस मुखालिफ बयानिए में भी जान डाल दी है।
एक तरफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत तकरीबन तमाम लीगी क़यादत बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुसलसल तनकीद कर रहे थे, तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस समेत जजेस के खिलाफ रेफरेंस की बातें भी ज़ेर गर्दिश आ रही थी। इस इख्तिलाफी नोट के आने के बाद नून लीग ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। नून लीग का भी यही कहना है कि चीफ जस्टिस साहब इस वक्त काफ़ी मुतनाज़ा हो चुके हैं, बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। इस वक्त मुल्क में अदलिया का किरदार इंतहाई मुतनाज़ा हो चुका है और इसकी गैर जानिबदारी पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। इतनी सारी बातों के बाद भी अब तक इस बात की खुलकर वजाहत नहीं हुई कि असखुद नोटिस केस के फैसले की निस्बत 4-3 से है या 3-2 से। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इख्तलाफी नोट का फैसले पर असर क्या पड़ेगा? क्या इलेक्शन के इनेकाद पर फुल कोर्ट की तश्कील का जवाज बनता है और क्या इस पर अमल भी होगा? क्या हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस साहब से इस्तीफे का मुतालबा जायज़ है? गरीदा फारूकी का मजीद कहना है कि इस वक्त ये सवाल भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी केसेस में मखसूस जजेस के बेंचेस क्यों तश्कील दिए जा रहे हैं। अक्सर अहम केसेस में सीनियर तरीन जजेस की गैर मौजूदगी सूरत हाल को मजीद मुतनाज़ा कर रही है। ये बात भी गर्दिश में है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश हो रही है। अब इन बातों में हकीकत है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त आला अदलिया मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा नज़र आ रही है और जजेस के अंदरूनी इख्तलाफात भी लोगों के सामने हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अंदर की खबर रखने वाले ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सूरत हाल की नज़ाकत को भांपते हुए पीछे हटने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से पेशरफ चंद दिनों में सामने आना शुरू हो जाएगी। ज़राए का दावा है कि पार्लियामेंट की जानिब से आने वाले सख्त तरीन रद्द अमल के बाद चीफ जस्टिस बंदियाल को अपनी गलती का इदराक हो चुका है और वो इसका इजाला करने का जहन भी बना चुके हैं। लिहाजा इस हवाले से उनके अहम तरीन फैसले दिनों में सामने आना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद तमाम असेंबलियों के इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। ज़राए का कहना है कि बंदियाल की जानिब से इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाने की यकीन दहानी के बाद हुकूमत भी उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस लाने से टल जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।